हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर कंफर्टेबल रिटायरमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स जो मैं भी फॉलो कर रहा हूं अपने रिटायरमेंट के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और टिप्स को बहुत ही ध्यान से सुनना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। ये फर्स्ट पॉइंट काफ़ी बेसिक पॉइंट है और काफ़ी लोग इस पॉइंट के बारे में अवेयर भी होंगे कि जितना जल्दी आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इवन अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन कैन ग्रो इनटू अ सब्सटेंशियल एग नेस्ट ओवर टाइम। दोस्तों, आपको जो इन्वेस्टमेंट कर स्टार्ट करनी है वो आपको अपनी अर्ली 20s अर्ली 30s में स्टार्ट करनी है, चाहे आप उसका अमाउंट छोटा क्यों ना रखें, क्योंकि एक छोटे अमाउंट से भी अगर आपने स्टार्ट कर दी तो लॉन्ग टर्म में आपका जो कॉर्पस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा। सेकेंड टिप है सेट योर क्लियर गोल्स। आपको अपना एक गोल डिटरमाइन करना है कि आपको अपना कितना कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट के बाद टू मेंटेन योर करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों, रिटायरमेंट की एज तो वैसे 60 होती है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कब रिटायरमेंट लेनी है एंड उसी के हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, चाहे वो अर्ली 20s में हो रही हो या फिर अर्ली 30s में हो रही हो या फिर अर्ली 40s में क्यों ना हो रही हो। लेकिन आपको अपने रिटायरमेंट के गोल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने रिटायरमेंट गोल से 10 से 30% अमाउंट ज़्यादा सेव करना है। यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन पोटेंशियल एक्सपेंसेस सच एज हेल्थ केयर, long term care, travel and hobbies, and you have to make a budget and create a plan to achieve your goals. थर्ड टिप है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा टू रिड्यूस रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न। अगर आप अर्ली 20s या अर्ली 30s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हो पाएं। लेकिन अगर आप अर्ली 40s या अर्ली 50s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लोअर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल जो है वो सेफ रहे। यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन मिक्स ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIP ले सकते हैं और ऐसी कई सारी ऑप इन्वेस्टमेंट्स में आप जा सकते हैं। फोर्थ टिप है मैनेज योर डेट्स। आपको अपने रिटायरमेंट से पहले अपना डेट को मैनेज कर लेना चाहिए एंड यू कैन पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट्स, चाहे वो आपका हाउसिंग लोन हो, चाहे वो आपका कार लोन हो या फिर आपका क्रेडिट कार्ड लोन भी क्यों ना हो। आपको अपने रिटायरमेंट से पहले वो सारे लोन्स जो हैं आपको पे ऑफ कर देने चाहिए एंड यू हैव टू अवॉइड टेकिंग न्यू डेट एंड लिमिट योर यूज ऑफ क्रेडिट। फिफ्थ टिप है स्टे हेल्दी। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट तो प्लान कर ली, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हेल्थ केयर कॉस्ट कैन बी अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस इन रिटायरमेंट। ये एक बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। यू कैन टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ क्रॉनिकल इलनेस एंड एक्सपेंसिव मेडिकल बिल्स। सिक्स्थ टिप है कंसिडर डिलेइंग योर रिटायरमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका रिटायरमेंट गोल नहीं मीट हो पाया या उतना कॉर्पस आप नहीं इकट्ठा कर पाए तो यू कैन कंसिडर डिलेइंग योर रिटायरमेंट। लेट्स सपोज आपने अपने रिटायरमेंट का प्लान 50 में करा था, तो आप उसको स्ट्रेच करके 55 कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो कॉर्पस आपका नेसेसरी कॉर्पस है वो आपके पास इकट्ठा हो जाए और इतनी आपके पास सेविंग भी हो जाए। सेवेंथ एंड लास्ट टिप है हैव अ बैकअप प्लान। Life is very much unpredictable, so it is essential to have a backup plan in case of unforeseen circumstances. यानी आपको एक बैकअप प्लान भी रखना पड़ेगा कि अगर आपका रिटायरमेंट का गोल मीट नहीं हो पाता है तो आपके पास क्या बैकअप ऑप्शन है, या फिर आप अपने फैमिली के लिए क्या बैकअप ऑप्शन छोड़ के जा रहे हैं। इस केसेस में आप अपना टर्म प्लान भी ले सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ और ये कुछ टिप्स फॉलो करके आप अपनी कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा।